कल C++ का मामला जहाँ पर छोड़ा था आज मैं उससे आगे बढ़ाऊँगा। तो अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं ये मेनली बेसिक टर्म्स ही है। अभी जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है एक दो ट्यूटोरियल आगे आएगा जब प्रोग्रामिंग का सेक्शन शुरू होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए मैं आपको प्रोग्राम लिख करके बताऊँगा। तो खैर अभी के लिए जो है इस वीडियो में जो बेसिक चीज़ें, कल के दिन में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कई सारे टर्म्स को मैंने डिफ़ाइन किया था जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। आज उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपके स्क्रीन पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर इंटीजर मेन, ब्रैकेट बंद है, फिर पैरेंथेसिस, ये सारा लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं। अब इस प्रोग्राम के जो जितने कंपोनेंट हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हैश इंक्लूड, आपने कल भी मैंने ये चीज़ कहा था कि हैश डाल के जब इंक्लूड कर लिखते हैं तो एक्चुअली में हम C++ की लाइब्रेरी को मैसेज देते हैं कि अब जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये वाले हेडर फाइल के अंदर जितना भी फंक्शन कनेक्ट है उन सबको एक्टिवेट कर दिया जाए। तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, IO इनपुट आउटपुट से संबंधित है, तो इनपुट आउटपुट का जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखने की वजह से। उसके आगे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन द अबव रिटन प्रोग्राम द हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम इज द हेडर फाइल लाइब्रेरी, सी आउट कम्स फ्रॉम सेम सोर्स यूजिंग वेरियस हेडर फाइल्स, वी ऐड फंक्शनलिटीज़ टू एनी C++ प्रोग्राम। यही बात मैंने भी आपको कहा कि अलग अलग हम लोग फंक्शन को ऐड करते हैं हेडर फाइल के ज़रिए से। एक और चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ था यूजिंग नेम स्पेस STD। यूजिंग नेम स्पेस STD आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बिना आप डाउनलोड कर लीजिए C++ अपने लैपटॉप में, बिना यूजिंग नेम स्पेस STD लिख करके चला करके देखिए, चल जाएगा, कोई डर नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, इस बात को समझिए। इट मीन्स वी कैन नेम ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है C++ का, देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सफलता, उसका सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, वो कितने तरह के फंक्शन अलाउ कर रहा है और कितना इजी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो C++ में ये बात समझ लीजिए कि उसका लाइब्रेरी ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वहीं से कनेक्ट हो कि तरह तरह के फंक्शन आते रहते हैं। तो नेम स्पेस STD हम जब लोग लिखते हैं तो तरह तरह के ऑब्जेक्ट और वेरिएबल जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। आगे देखिए, C++ इग्नोर्स एनी स्पेस लेफ्ट इन प्रोग्राम एंड सी आउट इज़ द ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर द टेक्स्ट आउटपुट। अगर आपको स्पेस छोड़ेंगे अपने प्रोग्राम में तो एरर नहीं आएगा। C++ उस स्पेस को ऑटोमेटिक कैंसिल कर देता है। सी आउट में टेक्स्ट आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। जब दो बार /n करके लिखेंगे हम तो एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हो जाएगी, एक लाइन छोड़ करके प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिएगा आपको कुछ प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर और दो बार आपने /n करके लिख दिया तो एक लाइन छोड़ देगा। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैंने ये सब चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ। सेम फंक्शन कैन बी अचीव्ड यूजिंग एंड लिख के L दीजिए तब सेम फंक्शन चलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस $n जो मैंने कहा आपको उसका मैंने यूज़ किया एक प्रोग्राम के अंदर। देखिए सी आउट में क्या लिखा हुआ है, हाई STD कैंडिडेट्स, और उसके बाद दो बार n लिखा हुआ है। इसका सी आउट देखिए एक बार और, देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस इन STD फ्रॉम C++, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो अब जब ये जाएगा ना तो मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो प्रिंट तो दोनों होगा, हाई STD कैंडिडेट्स और देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन, ये दोनों लाइन प्रिंट होगा, पर इन दोनों के बीच एक स्पेस आ जाएगा, एक लाइन का स्पेस आ जाएगा। बस यही बात है वो $n की वजह से। व्हेन दिस प्रोग्राम विल रन, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैप आ जाएगा एक लाइन का। आप सारे फंक्शन को समझते चलिए, मैं वहाँ से छाँट करके जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। C++ कमेंट देखिए, कोई बहुत बड़ा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम के एक हिस्से को हम लोग डीएक्टिव मोड में डाल देना चाहते हैं, एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो जाए। तो वैसी कंडीशन में हम लोग उसको कमेंट कर देते हैं। प्रोग्राम रहे पर कमेंट मोड में, कल को क्या पता हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ जाए। तो // इज़ यूज टू कमेंट एनी लाइन। किसी भी लाइन को अगर कमेंट करना है तो // का यूज़ किया जाता है। इट शुड बी पुट इन द बिगनिंग ऑफ एनी लाइन। कंपाइलर विल इग्नोर कंप्लीट लाइन दैट स्टार्ट्स विद // दिस // is used to comment any single line. To comment multiple lines,
आपको देखिए कैसे यूज़ करना है। एक स्लैश लगाइए, फिर एस्टेरिस्क का मार्क दीजिए और उसके बाद बीच में सारा कंटेंट रहेगा, फिर एस्टेरिस्क, फिर एक स्लैश से बंद कीजिए। तो सिंगल लाइन में तो डबल स्लैश देके काम चल जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा लाइन को अगर कमेंट करना हो तो फिर वैसे ही होगा जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है। टेक्स्ट विल बी हेयर जो लिखा हुआ है ना, उसी के बाएं दाएं देखिए क्या लिखना है। सिंगल लाइन डबल लाइन कमेंट कैसे होगा वो समझ में आ गया आपको। अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है C++ में वो देखिए वेरिएबल कौन सा होगा ये C++ लाइब्रेरी में डिफाइन है। INT इंटीजर के लिए, CHAR कैरेक्टर के लिए, इसी तरह से अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स के लिए अलग अलग कीवर्ड डिफाइन है। लेकिन वेरिएबल का नाम क्या होगा वो आप डिसाइड कीजिए। आप X लिखिए, Y लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, अपना खुद का नाम लिखिए, आपकी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, INT STET, उसको वैल्यू दे दिया 15, मतलब वैल्यू पहले से डिफाइंड है कि STET जो होगा उसकी वैल्यू 15 होगी, और STET जो है वो एक इंटीजर है। अब सी आउट में क्या लिखा, STET, इंटीजर इज़ वेरिएबल टाइप एंड STET इज़ द वेरिएबल नेम। यही बात तो मैं कह रहा था। वेरिएबल कैन ऑल्सो बी रिटन इन प्रोग्राम एज बिलो, जैसे नीचे लिखा हुआ वैसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए सी आउट में कैसे कर दिया, STET का जो ऊपर से मतलब क्या है 120 है, आई एम गेटिंग 120 मार्क्स, वैसे करके आ गया। बहुत आसान तरीके से मैं C++ में प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो हो सकता है सब स्किप कर जाएगा दिमाग से। यहाँ पर देखिए इंटीजर एक लिया X, एक लिया Y, एक लिया सम, उसको हम एक साथ भी कर सकते थे, X Y सम लिखते तब भी चलता, लेकिन X Y और सम का यूज़ अलग अलग है इसलिए अलग अलग तरीके से दिखाया। सी आउट में टाइप एनी नंबर, सी इन में X, सी इन जहाँ पर रहेगा वहाँ पर वैल्यू हमसे लेगा, यूज़र से लेगा, आप इनपुट कीजिए, और सी आउट जहाँ पर रहेगा वो जो सी आउट में आएगा उसको शो करा देगा। तो जब कंपाइलर चलेगा तो सबसे पहले क्या शो कराएगा, टाइप एनी नेम, फिर सी एन मांगेगा हमसे, एक नंबर बताओ भाई, एक इंटीजर का वैल्यू बताओ, तो हम कुछ नंबर डालेंगे, फिर जैसे ही हम नंबर डालेंगे फिर दिखा देगा टाइप वन मोर नंबर, एक और नंबर डालो, तो फिर से हम कुछ नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद सम होकर के X+Y आ जाएगा। यही प्रोग्राम है। और उसके बाद सी आउट में लिखा जाएगा सम इज़, और जो सम की वैल्यू ऊपर से फेच होगा उधर जाके प्रिंट करा देगा। कितना आसान है, इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। यूज़र बेस नहीं बन पा रहा है, मैं पहले भी कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ। अगर ये क्रिएटर के लिए, अगर क्रिएटर के टाइम के हिसाब से उसका एफर्ट कॉम्पेंसेट नहीं हुआ तो फिर सिवाय छोड़ने का और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। डेटा टाइप देखिए, डेटा टाइप कौन कौन से, इसमें C++ में बहुत सारा डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन C++ एज लिस्टेड बिलो। 3 तरह का होता है डेटा टाइप। एक होता है प्राइमरी, कैरेक्टर, इंटीजर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड। ये सब आपको आगे समझ में आ जाएगा, कौन दशमलव में है, कौन बुलियन में है, सब समझ। डिराइव्ड में देखिए, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बिल्ट इन डेटा टाइप। जो डेटा टाइप पहले से बिल्ट इन है, मतलब इंटीजर, कैरेक्टर वगैरह की बात हो रही है, उसी को मतलब आपने इकट्ठा करके फंक्शन बना दिया, अरे बना दिया, पॉइंटर बना दिया, कोई रेफरेंस दे दिया, तो वो डिराइव्ड है, मतलब डेटा से डेटा बना रहे हैं। अब आप अरे का ही एग्जांपल लीजिए, आपने 10 लड़कों का अपने क्लास में एज इकट्ठा दिखाना है तो सब इंटीजर ही, लेकिन सबको इकट्ठा करके आपने अरे में दिखा दिया, तो वो ड्राइव ही किया ना, डेटा से डेटा बनाया आपने, एक डेटा से दूसरा डेटा टाइप क्रिएट किया है, तो वो ड्राइव्ड हो गया। यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र डिफाइन करे, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ये सब है। ये सब जब प्रोग्राम में यूज़ होगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं बोलूँगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसको थोड़ा रट्टा मार लीजिए आप लोग। मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, इंटीजर 4 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, फ्लोटिंग पॉइंट का 4 बाइट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट का 8 बाइट। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसको आप रट्टा मार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन पेपर से लिख लीजिए। आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। आज थोड़ा मुझे कहीं कुछ और काम भी है, तो आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। अब इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। 5 से 6 लेक्चर में ट्यूटोरियल में C++ में ख़त्म कर दूँगा। डेटा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है,
और जितना भी मैं करवाता जा रहा हूँ इसको करते जाइए। एटलीस्ट इतना तो है कि आप एग्ज़ामिनेशन में बाहर नहीं होंगे, ये इस बात की मैं गारंटी कह सकता हूँ, सभी वीडियोज़ को अगर आप देख लेते हैं तो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।